मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे बीच पर जिसका नाम है मरीना। ये इंडिया का सबसे लंबा बीच है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीच। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने ईयर 1885 में इसे नाम दिया मरीना। बीच की लंबाई है 14 किलोमीटर और चौड़ाई है 437 मीटर। हर रोज तकरीबन 15,000 लोग यहाँ घूमने आते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ उन बच्चों से जो यहाँ काम करते हैं। मैं आई कम इन? हेलो हेलो, मैं कुछ बोलूं? कौन से चैनल में दिखेंगे? कब आएगा? पहले पिपुड़ी खरीदो। कैसी लगी तुमको? तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे साथ घूमने चलोगी क्या? ओह गॉड, कट कट कट। कट कट कट। तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगा। हम सब कौन से चैनल में दिखेंगे? तुमसे बात की तो हमें कोई डांटेगा नहीं ना? हमें मेकअप भी लगाना है क्या? हमें एक्टिंग भी करनी होगी। एक्टिंग के पैसे मिलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या करते हो? मेरा नाम सतीश है। मक्कोली, राजेश, संकल्प, गुरिंदर। मैं हूँ आकाश। कल्पेश, अंजलि, अंबिका राज, कैलाश। मेरा नाम मनोज है, प्यार से लोग मुझे मनिया बुलाते। विजय चौहान, दीनानाथ, सुंदर माटीना। तुम कहाँ के रहने वाले हो? पट्टुकोटा। रामनाथमपुरम। सुबह मैं स्कूल जाता हूँ और शाम को पानी बेचता हूँ। पानी बेचता हूँ। मैं पतंग बेचता मैं हूँ। चने बेचता हूँ। वाटर पैकेट बेचता हूँ। पानी बेचता हूँ। शाम को माँ की मदद करता हूँ। इस बीच का मालिक हूँ। अपन का पेट्रोल का बिजनेस है। ये कैसा बिजनेस है? बोले तो इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट। पेट्रोल इम्पोर्ट करते हो? हर चीज इम्पोर्ट हो सकता तो पेट्रोल नहीं हो सकता। तुम दिन का कितना कमाते हो? दीदी आपको कितना मिलता है? 200 रुपया। 150 रुपया। बारिश होती है तो कुछ भी धंधा नहीं होता। और पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं तो 5वीं तक पढ़ा हूँ। 7वीं तक। 8वीं तक। मैं रमेश जितना पढ़ा हूँ। मतलब? तीसरी तक। यू कम आई कम सब कम। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और 9th में अच्छे मार्क्स भी मिले थे। और तुम सब सोते कहाँ पर हो? बीच पे ही सो जाते हैं। अगर हम बीच पे सोते तो पुलिस हमें पकड़ कर लेके जाती है। हम लोग बोट में रहते हैं। यहाँ काम के वक्त क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे ही पुलिस आती है हम सब भाग के छुप जाते हैं ताकि उनके हाथ ना लगे। वो हमसे नाम पूछते हैं, उम्र पूछते हैं, कितना बड़े हो, कहाँ तक पढ़ाई की है ये पूछते मुझे हैं। बहुत गुस्सा आता है। तो फिर स्कूल क्यों नहीं जाते? पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। मुझे सोमू सर पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया, आप पढ़ाओगी क्या? अंग्रेजी का मास्टर अपन को पीटता था, एक दिन अपन ने उसको धो डाला। तुम्हारा मालिक कौन है? मेरा कोई मालिक नहीं है मैडम। हम 7-8 बच्चों का एक मालिक है। हमारी जितनी भी कमाई होती है हम मालिक को दे देते हैं। यहाँ पर काम करते हो तो क्या इसकी सफाई भी करते हो? हम सब बच्चे सोमवार को बीच साफ करते हैं। वेरी गुड। हम दोनों यहीं बीच पर रहते हैं। पिताजी गाना गाते हैं और मैं उस गाने पे नाचती हूँ। मेरा बाप मर गया और माँ किसी के साथ भाग गई। थिएटर में बिस्कुट भी बेचा, लेकिन थिएटर भी टूट गया। फिर मुझे किसी ने कहा चेन्नई में आसानी से काम मिल जाता है। तब से मैं यहाँ के पानी के पाउच बेचता हूँ। और क्या करता? बापू को जानलेवा बीमारी हो गई, अम्मा को एड्स हो गया तो वो शर्म के मारे आत्महत्या कर गई। फिर मैं चाचा के साथ रहने लगा। मेरे को पढ़ाई करने का शौक है, इसलिए अभी काम करके पैसा कमाएगा और साथ में 10वीं का पढ़ाई करेगा। चाचा को बिना बताए एक वैन में बैठ के चेन्नई आ गया और बाद में पता चला वो मुर्दे लोगों का वैन था। पानी पाउच बेचता हूँ, 150 रुपया कमाता हूँ। 100 रुपया खाने पीने में जाता और 50 बचता है। रोज का 50 रुपया तो बचाता हूँ मैं। बड़े होकर क्या बनोगे? बिजनेस करना। मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं बड़े होके IAS बनूं। पिताजी का कर्जा चुकाने लायक पैसा कमाना है। मेरा कोई परिवार नहीं है, इधर भी लड़के लोग मारते हैं, तो मुझे मेरा परिवार बनाना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और मेरे चाचा के पास कभी नहीं जाना है। चल भाग, मुझसे सवाल पूछ रही है, मुंह तोड़ दूंगा। अगर तुम्हें कभी भगवान दिखे तो उनसे क्या मांगोगे? मैं तो मांगूंगा कि वो मुझे एक दिन के लिए भगवान बना दे। और तुम क्या मांगोगे? मुझे स्कूल में जाना है, बस? वही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। और क्या क्या खूबियाँ हैं तुम में? लड़का 1 और खूबियाँ 3। मेरा नाम मुकोली है और आप सब जानते हो मुझे, मैं एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। माँ कहती है कि भगवान का साया मेरे ऊपर हमेशा रहता है। अरे इस शूटिंग से बच्चों को दिक्कत तो नहीं आएगी? मुझे नहीं लगता कि उन्हें दिक्कत आएगी। देखते हैं। यस सर। ये फोटो तमिलनाडु के हर पुलिस स्टेशन में भेजो। उनको कहो कि इसे ढूंढे। ये बच्चा मुझे चाहिए ही। यस सर। हर हाल में। ए, क्या है? तूने इस महीने का भाड़ा नहीं दिया है। तो मांगते रहे, मैं नहीं दूंगा। नाम क्या है तेरा? अंबिका राज। मैं तुझे आज से अंबिका बुलाऊंगा। तेरा नाम क्या है? कैलाश। मैं भी तेरे को कल्लू बुलाऊंगा, चलेगा ना? हाँ। कुछ भी चाहिए होगा तो बोल देना। आराम से आना। फिक्र मत कर, ये मेरे रोज का काम है। मुझसे दोस्ती करेगा? हाँ, आज से हम दोनों पक्के दोस्त। चल घूमने जाते हैं। कैसा है दोस्त? तेरे जैसा। मस्त ना? रहने दे। ये लो दादा आपके पैसे। मैंने आज तक ट्रेन को सिर्फ बाहर से देखा है, अंदर कभी नहीं गया। ऐसा है? तो चल लेके जाता हूँ। वाह, ये अंजलि, तू मेरे साथ दोस्ती करेगी क्या? करूँगी ना। बहुत जल्दी ढोल बजाना सीख गया हाँ?
हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तुम मुझे अपनी 10th स्टैंडर्ड की बुक्स दोगे क्या पढ़ाई के लिए? हाँ दूंगा। थैंक यू यार। मरीना बीच पे हर तरफ कचरा। ये लो। गोरी लड़के के साथ फोटो खिंचवाया। अरे मैं वाह। भी गोरा लग रहा हूँ ना? मेरी भी फोटो खिंचवाया, ये देख। पोज देख रहा है क्या? मैं तो बाहर के लोगों के साथ फोटो खिंचवाया, तूने तो अपने लोगों के साथ खिंचवाया। बाहर वालों के साथ फोटो खिंचवाना आसान है, अपने लोगों के साथ फोटो खिंचवाने में हिम्मत लगती है। मेरा फोटो बेस्ट है। ये तो मानता हूँ। एक लड़का तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे कहीं से भी खोज निकालो। ये सुनना, भजिया खाते हैं क्या? नहीं यार, मेरा पेट खराब है। अरे लेकिन मेरा तो ठीक है, मुझे खिलाना। हाँ आना। छोटू, जो भी मांगते हैं दे दे इसको। ए भाई, 2 कांदे की, 2 मिर्ची की और 4 आलू वाली देना। और ये सब गर्म होना चाहिए। हाँ अरे खाना। अरे जा, मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ। जिस हाथ से बगल खुजा रहा था उसी हाथ से बेसन मल रहा है। इसे तो भिखारी भी ना खाए, तू खा ले। ये सुनने के बाद मेरा खाने का मूड ही मर गया। खा। नाक बंद करके खा ले। क्या? मैं नहीं खाने वाला ये भाई, ये ले, तू खा ले। बेचारा, इसकी हंसी में भी इसकी भूख दिखाई दे रही है। आराम से खा रही है, आराम से। मैं तुझे भिखारी लगता हूँ? तेरी चटनी आँख में गई। भिखारी होगा तू? पहली बार किसी ने इतना प्यार से तुझे खिलाया है। अरे छोड़ ना, चल वहाँ जाके नींबू पानी से मुंह धो लेते हैं। आजा। ए रुक, इसका पैसा कौन देगा? नीचे गिरी, उठा के रख ले। कहाँ से आ जाते हैं फोकट चंद कहीं के? धंधे के टाइम पे नुकसान करवा दिया। किस्मत ही फूटी है। पोस्टमैन, हमारी चिट्ठी आई। आएगी। आप हमारे खेल के जज बनोगे क्या? पर खेल कौन सा है? हम लोग अभी सुसु करने वाले हैं। जिसने भी दूर तक सुसु किया वो जीत जाएगा। पर इसमें जज का क्या काम? आपको ये बताना है कि किसने सबसे ज्यादा दूर तक सुसु किया। पर मैं तो सरकारी नौकर हूँ, कैसे जानूंगा? इसलिए तो तुम्हें जज बनने का मौका दे रहे हैं। क्या बच्चे हैं, जा रहा हूँ मैं। और हाँ, जरा आराम से काम निपटाना, कहीं बाढ़ ना आ जाए। इन्हें देखकर बचपन याद आ गया। ला 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 ला। अरे आज मैं ये गुनगुनाने कैसे लगा? क्या लगता है ये अपने दोस्त बनेंगे? अरे लोग अपने से छोटे हैं, दोस्ती कर लेंगे आराम से। ये क्या कानून है यार, बीच पे पानी नहीं बेच सकते। तो चने बेचे क्या? साथ में बेचते हैं। आज सालों का उपवास टूटेगा। एक भी खोपचा खाली नहीं है। कोई बात नहीं, अपना खोपचा खुद बनाते हैं। पागल के का। इससे प्यार करने वालों की हाय लगेगी। क्यों, दोस्त है क्या तुम्हारा? बस क्या। अरे यार, इस लड़की को तो देख, ऐसी कोई मेरे साथ अरे होती तो। इसको ही पूछ ले, आ रही है क्या? इसलिए मुझे पसंद नहीं है बीच पर अगली आना। बार धोया रूम बुक करूंगा। चलो, किसी की तो प्यास बुझी, वहाँ पे चलते हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आना चाहते थे? वो क्या है कि डर डर के प्यार करेंगे तो घर भर के बच्चे पैदा होंगे। अंकल, शंख लोगे क्या? प्यार का शटर आधा ही खोला था और तू आ गया। जाना है यहाँ से। मैं भी तो बेचने अभी ही आया हूँ। चल भाग यहाँ से। एक दिन तुमको यही शंख बेच कर रहूंगा। और इसी शंख पे तुझे बिठा दूंगा। क्या कंजूस आदमी है। मेरा साथ छोड़ोगे तो नहीं? ठरक की कसम कभी नहीं। भैया चना खाओगे? नहीं चाहिए। भैया भाभी को तो पूछो। नहीं चाहिए। अरे भाभी खा लो, कितना सूख गए हो। तुझे सुझा दूंगा, जा यहाँ से। बाय आंटी। आंटी बोलता? सिर्फ 2 रुपए। पूरा बीच सब कुछ मुझे ही बेचने आ रहा है। सोनू बाबू, सोनू बाबू को छूने तो दे नहीं रही हो। बाबू गजरा लोगे? इतनी सुंदर लड़की के साथ आए हो, गजरा तो पहनाओ उसे। मुझे नहीं नहीं चाहिए। नहीं। दीदी पहन के देखो, सुंदर लगोगी तुम। मुझे अरे सुनो ना ताई। रहने दो ना। अच्छा कितने का है? 10 रुपए गजरे का, 5 रुपए पहनाने का। 5 रुपए पहनाने का? इंस्टॉलेशन फीस भी ले रही हो क्या? ये लो, लूट लो। इनको सारा मूड खराब कर दिया। कितनी मन्नतें मांगी थी ऐसे दिन के लिए। क्यों? अंकल कॉफी चाहिए क्या? नहीं, जहर चाहिए। वैसे मुझे थोड़ी भूख तो लगी है, तो कॉफी चलेगी मुझे।
दे कॉफी दे। मेरे पास सिर्फ चाय है। तो कॉफी क्यों पूछा? आ गया से। जो भी मेरे हाथ की चाय नहीं पीता है ना, तब से उसका बुरा वक्त चालू हो जाता है। संभाल के रहना अभी। तेरा टाइम खराब करूं? अरे घूंघट उठाने का टाइम आज नहीं है। नहीं, मेरे पड़ोसी यहाँ घूम रहे हैं, उन्होंने देख लिया तो गड़बड़ हो ये जाएगी। उम्र बीच पे घूमने की नहीं, दूसरों के घरों में आग लगाने की है। मैं जा रही हूँ। अरे स्वप्ना, बाद में मिलूंगी तुमसे। सोचा था आज इसके साथ डीपी रखूंगा। ध्यान से जाना। मैं आई कम इन? गेट आउट। सॉरी भाई, गलती हो गई। अरे सुन, हाँ, पहला बंदा जो तमीज से बेच रहा चने है। खाएंगे आप? तू आ, बैठ इधर। टाइम इज मनी। बोलो कितने दूं? आधे घंटे में तू कितने का बेच लेता है? 10 तो जाते हैं। तो वो मुझसे ले लेना। आ बैठ इधर। कितने का चना बेचता है? बस 5 रुपए। अरे रुक, 5 ना, ये 5 का आंकड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। समझ में नहीं आया। बस स्टॉप, कॉलेज, स्टेशन, 5 महीने तक उस लड़की का पीछा किया, तब जाके वो यहाँ आई और तुम लोगों ने उसे भगा दिया। चली गई वो। किसने भगाया? तेरे साथियों ने। चे, ये रोना धोना मेरे सामने करके कोई फायदा नहीं है। मेरा उस गैंग से कोई लेना देना नहीं है। ओ, तू आसमान से उतरा है क्या? इतने बड़े होकर इतनी छोटी बात पे बच्चों की तरह रो रहे हो। अरे छोटू, तू मेरी कहानी सुनेगा ना तो फूट फूट के रोएगा। शॉर्ट में सुनाओगे तो सुनूंगा, वरना जा रहा हूँ। वाह, मुझे सोने की चेन मिली और तुम्हें की चेन मिला। बीच बीच में बोल के डिस्टर्ब मत कर। सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। चाबियां हाथ लगते ही उसे संभालने वाली भी मिल गई। इससे सेटिंग करने की ट्राई करनी चाहिए। स्क्वीज मी। हाँ कहो। ये चाबी आपकी है? नहीं तो आपकी है। नहीं, मेरी भी नहीं है। नहीं है तो फिर उठाई क्यों? सोचा जिसकी होगी उसे वापस कर दूंगा। लोगों से पूछ पूछ के फेंक दोगे, उससे अच्छा यहीं पर छोड़ दो उसे। जिसकी होगी वो आकर खुद ही ले जाएगा। रख दो उसे यहीं। ओके, रखूंगा नहीं, फेंकूंगा। ये साइकिल वाला कुछ ढूंढ रहा है। भाई साहब, चाबी खोई है क्या? हाँ भाई। यही है ना? थैंक्स भाई। चलो। क्या देखते ही प्यार हो गया? उसे भी हो गया, तभी तो पलट के देखी।